हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोकों के श्रृंखला में आज हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। और हम श्रीमद् भागवतम भी लेते हैं और दूसरे भी ग्रंथ लेते हैं और भगवत गीता तो लेते ही हैं। तो श्रीमद् भागवतम का हमने एक श्लोक लिया है। इसमें महत्वपूर्ण श्लोकों को लिया जाता है जो सीखना थोड़ा आसान हो। वैसे श्रीमद् भागवतम का हर एक श्लोक, हर एक शब्द, हर एक अक्षर महत्वपूर्ण है, पर हम लोग बद्ध जीवात्मा हैं, हमसे सब होगा नहीं। तो हम कौन सा श्लोक लेते हैं जो आसान है, जो बोल सकते हैं, जो उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का श्लोक है पहले स्कंद का पहला अध्याय और नंबर 10, 1.1.10। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौऽस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य, यहाँ पे रुकना है। कलौऽस्मिन् युगे जनाः, यहाँ तो रुकना है ही। मंदाः सुमंद मतयो, फिर यहाँ थोड़ा सा रुकना है। मंद भाग्या ही उपद्रुता। तो ये जो श्लोक है ना, ये 2 लाइन का है। इसका रिसाइटेशन, उच्चारण भगवत गीता के श्लोक के जैसा होता है। 4 लाइन के श्लोक का उच्चारण थोड़ा अलग होता है, 2 लाइन के श्लोक का उच्चारण अलग होता है। तो ये है 2 लाइन का श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक कलयुग के लोगों के लक्षणों को बता रहा है। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौऽस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुताः। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रायेण अर्थात प्रायः, अल्प न्यून, आयुषः आयु, जीवन की अवधि, सभ्य विद्वत समाज का सदस्य, कलौ कलयुग में, अस्मिन यहाँ पर, युगे युग में, जनाह लोग, जनता, मंदाह आलसी, सुमंद मतयः पथभ्रष्ट, मंद भाग्या अभागे, ही और तो और, उपद्रुता विचलित। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे और साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। शौनक ऋषि ये श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, सूत गोस्वामी को, सूत गोस्वामी से वो प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसके दौरान ही वो कहते हैं ये श्लोक कि कलयुग के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं। एक तो प्रायेण अल्प आयुष, अर्थात आयु उनकी बहुत अल्प होती है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, छोटा। प्रायेण, प्रायः, अक्सर, ज्यादातर लोगों की उम्र क्या होती है? अल्प आयुषः। अब इसमें तीनों शब्द आप जानते हैं। प्रायेण, प्रायः, अल्प, अल्प ये तो महाराष्ट्र के लोग हमेशा यूज करते हैं शब्द, ये संस्कृत का शब्द है। अल्प यानी थोड़ा सा। आयुष, आयुष भी यूज करते हैं। तो अल्प आयुष है, यानी कि उम्र बहुत कम है कलयुग के लोगों की। देखिए, कलयुग के लोगों की उम्र 100 मानी जाती है मैक्सिमम, जबकि द्वापर के लोगों की उम्र कितनी थी? 1000 साल की। त्रेता के लोगों की उम्र 10,000 साल की, और सत्ययुग के लोगों की उम्र 1,00,000 साल की। तो एक युग जब बीतता है तो 90% अगले युग के उम्र में 90% की गिरावट। 1,00,000 साल जीने वाला व्यक्ति जो 1,00,000 साल जीता था सत्य युग में, वो त्रेता में जिएगा सिर्फ 10,000 साल। और जो 10,000 साल जीता था मनुष्य त्रेता में, वो द्वापर में जिएगा सिर्फ 1,000 साल। और जो 1,000 साल द्वापर में जीता था मनुष्य,
अब वो जिएगा सिर्फ 100 साल, और अब तो 100 भी नहीं होता है पूरा, 100 तो मैक्सिमम समझिए। 80-90 हो गया, 60 क्रॉस कर गया तो लोग कहते हैं ठीक है, अच्छा है, अच्छा जिए, 60 के ऊपर थे, क्योंकि एवरेज एज 50 हो गया है। तो ये है कलयुग के लोगों का लक्षण, ये होगा कलयुग में, और हो रहा है, हम देख रहे हैं। और किसका? सभ्य सभ्य समाज की बात हो रही है, असभ्य की तो बात ही नहीं हो रही है। अच्छे समाज जो है, विद्वत समाज, जो पढ़े लिखे समाज हैं, उनकी ये हालत है। कलौ अस्मिन युगे जनाः, जनाः मतलब लोग, युग मतलब युग, और कलौ मतलब कलियुग। तो कलियुग के जो लोग हैं, सभ्य लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे समाज हैं, उनकी बात हो रही है कि उन लोगों की उम्र रहेगी बहुत कम, प्रायः। और आगे मंदाः, मंद बुद्धि, कुछ भी समझाओ समझ में नहीं आता है, समझाने वाले को भी नहीं है बुद्धि, समझने वाले को और भी कम है, मंद बुद्धि है। तो यहाँ मंद का बताया गया आलसी, वो आदमी आलसी है। कलयुग के लोग आलसी रहेंगे, शरीर में फुर्ती नहीं। और अब तो ज़्यादा आलस हो गया, जब से सब कुछ मशीन के द्वारा हो रहा है, वॉशिंग मशीन, तो कपड़ा भी हाथ से नहीं धोना है, मिक्सर ग्राइंडर, तो सिलवट पे जो चटनी पीसते थे, मसाला पीसते थे, वो भी बंद हो गया। यहाँ तक कि शरबत बनाना है तो वो भी अब बन जाएगा मिक्सी में, लस्सी बनाना है तो वो भी अब मिक्सी में बन जाएगा, कुछ भी कार्य करना है तो मिक्सर ग्राइंडर। ओके, सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन में सिंपल सिलाई तो होती ही है, सारे कढ़ाई बुनाई सब कुछ मशीन से। तो सारा काम जब मशीन करेगा तो मनुष्य के हाथ पैर और दिमाग सब में लगेगा जंग, और जंग लगेगा तो जितना आलस था उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, सत्य बात है। तो मंदाः, आलसी होंगे। सुमंद मतयः, सुमंद मतयः, एक तो पहले मंद, फिर और सुमंद। मंद का मतलब भी आलसी होता है और सुमंद का मतलब भी आलसी होता है, पर यहाँ मतयो दिया गया, मतयो यानी मति, मति, सुमंद मति, यानी मति जो है, बुद्धि जो है, चेतना जो है, वो क्या है? सुमंद, मंद से भी ज्यादा मंद, उसको कहते हैं सुमंद। तो प्रभुपाद उसका अर्थ देते हैं पथ भ्रष्ट, रास्ते से भटका हुआ। कलयुग के लोग पथ भ्रष्ट होंगे, सही रास्ता पर नहीं चलेंगे। और मंद भाग्या, और उनका भाग्य भी खराब रहेगा। अब आगे, अब ये जो वीडियो बन रहा है इसको लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों बताया हमारे बारे में इतनी खराब खराब बात। हम तो ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं, कुछ खराब नहीं बताया जा रहा है। शौनक ऋषि बता रहे हैं सूत गोस्वामी को, एक भी शब्द गलत नहीं बता रहे हैं। शौनक ऋषि ये 5000 साल पहले बोले हैं, और आपको इसमें से हर बात सच्ची नजर आ रही है, तो कैसे गलत बोल रहे हैं? कोई ऐसा बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति था जो 5000 साल पहले बता दिया कि कलयुग के लोग क्या क्या करेंगे, उस समय जिस समय द्वापर चल रहा था। तो कलयुग के लोगों के ये सब लक्षण होने वाले हैं। और क्या है? तो मंद भाग्य यानी अभागा, और उपद्रुता, उपद्रुता मतलब विचलित, हर समय परेशान, विचलित, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारा कलयुग के लोगों के बीच में होने वाला है। ये कलयुग के लोगों का लक्षण है। अगर इसमें से किसी के अंदर ये लक्षण नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में रह रहा है। कलयुग में रहते हुए भी कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा है। और वो कब होता है? जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो ये सारा जो लक्षण है वो कम दिखेगा। भक्ति नहीं करेंगे तो ये सारा लक्षण ज़्यादा दिखेगा। तो ये हो गया इसके बारे में। श्लोका अभी बाकी है। तो श्लोका के बारे में ऐसा है कि पहला जो शब्द है प्रायेण अल्प आयुष, ये 3 शब्दों का संधि है, तो इसको हम विच्छेद करके बोलेंगे, यानी हम बोलेंगे प्रायेण अल्प आयुष। सभ्य अकेला शब्द है। कलौ अस्मिन युगे जनाः, तो युगे और जनाः अलग अलग है। कलौ और अस्मिन दोनों को मिला करके लिखा गया है कलौवास, कलावस्मिन, कलावस्मिन। तो कलावस्मिन से ज़्यादा अच्छा है बोलना, अच्छा मतलब हमारे लिए सुविधाजनक है
कलौ अस्मिन, कलौ अस्मिन, ठीक है। तो हम कलौ अस्मिन बोलेंगे उसको। और फिर मंदाह, सिंगल वर्ड। सुमंद मतयो, सुमंद मतयो दो शब्द से मिलकर बना है, और इसको एक साथ बोलेंगे तो भी, अलग बोलेंगे तो भी बराबर है, एक जैसा है। मंद भाग्य, इसका भी वही है, दो शब्दों से मिलकर बना है। मंद और भाग्य, इसको भी हम अलग बोलेंगे तो भी एक जैसा ही दिखाई देगा, और साथ बोलेंगे तो भी मंद भाग्य। ही उपद्रुता, तो ये दो शब्दों को जोड़ा गया है, संधि किया गया है, और हो जाता है ह्युपद्रुता, ह्युपद्रुता। तो ह्युपद्रुता बोलना डिफिकल्ट है, ही उपद्रुता बोलना आसान है। तो यहाँ भी हम बोलेंगे ही उपद्रुता। तो कैसे उच्चारण होगा? प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुताः। डिफिकल्ट शब्द को 10 बार उच्चारण करेंगे, जैसे प्रायेण 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 प्रायेण, ताकि टंग जो है वो प्रैक्टिस हो जाए उसको बोलने का। और उसके बाद सारे डिफिकल्ट शब्द उसके बाद पूरा उच्चारण एक साथ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं वो अभी उच्चारण करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।